अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। एटीएम में सीनियर सिटीज़न को गुमराह करके रकम निकालने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। दाऊद इब्राहिम की सेहत से मुताल्लिक़ भाई इकबाल कास्कर का एनसीबी के सामने बड़ा इंकिशाफ। मणिपुर में कोरोना की हालत ख़तरनाक, 17 जुलाई से 10 रोज़ा कर्फ्यू नाफिज। टी सीरीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ असमत दरी का मामला दर्ज, कंपनी ने खातून के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। ईद उल अज़हा की नमाज खुले मकामात पर अदा करने से गुरेज करें, आंध्रा नायब वज़ीर आला अमजद पाशा का बयान। यूपी के अगले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार में नहीं आ सकेगी, संजय सिंह का बयान। कानवड़ यात्रा पर नजरसानी की जाए, लोगों की जिंदगी सबसे अहम, यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। दिल्ली में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, तीसरी लहर का इम्कान अभी बाकी। व्हाट्सएप ने 1 महीने में 20 लाख हिंदुस्तानी अकाउंट पर लगाई पाबंदी। सहाफत किसी की जागीर नहीं, जो मेहनत करेगा वो कामयाब व कामरान होगा, डॉक्टर रेहान गनी का बयान। यूरोप से अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, एमनेस्टी का बयान। मक्का मुअज़्ज़मा में 10 अस्पताल और 82 तिब्बी मराकिज़ उपचार की खिदमत के लिए तैयार। अफगानिस्तान तालिबान 7000 कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंगबंदी के लिए तैयार। जर्मनी और बेल्जियम में शदीद सैलाब से बेशुमार अफराद हलाक। फराद ढाल ऑपरेशन के इलाके में 7 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए 4 फ़रीक़ी इजलास। इंगेला मेर्केल और सदर बाइडन के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात। शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया की पार्लियामेंट को सोमवार को खुशखबरी सुनाऊंगा, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। आप ATM से रकम निकालते वक्त मोहतात रहें, किसी अनजान शख्स से मदद न लें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। करार पुलिस ने ATM मशीन में रकम जमा करवाने आए सीनियर सिटीजन को गुमराह करके ATM से रकम निकालने वाले गिरोह के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह कार के जरिए आते थे और रेस्क्यू करके इलाके को निशाना बनाते थे। गैंग ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो सीनियर सिटीजन होते या ATM सेंटर में कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं होता। जमा करवाने आने वाले शख्स की मदद का हवाला देते हुए वो एतमाद में लेने के लिए पहले अपनी रकम मशीन में रखता था और नोट गंवाता था और उन्हीं से अकाउंट नंबर डलवाते थे और रकम जमा होने की बात कहकर उन्हें जाने देते थे और फिर बाद बड़े शातिराना अंदाज में पैसे निकाल लिया करते थे। नाज़रीन गिरामी, ज़राए के मुताबिक इकबाल कास्कर से तफ्तीश के दौरान एंटी ड्रग एजेंसी को मालूम हुआ है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील पाकिस्तान में बैठे भी हिंदुस्तान में मंशियात का काला कारोबार कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर ने अपने हालिया बयान में एनसीबी को बताया कि उनके भाई दाऊद की तबीयत ठीक है और फिट रहने के लिए वो हर सुबह बैडमिंटन खेलता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब होने और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने की इत्तलात अक्सर गलत है। कास्कर को मुंबई में अंडरवर्ल्ड ड्रग सिंडिकेट का सुराग लगाने के लिए एनसीबी ने पूछगछ के लिए हिरासत में लिया था। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने जुमा के रोज़ ऐलान किया है कि रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हफ्ता यानी 17 जुलाई से 10 रोज़ा कर्फ्यू नाफिज रहेगा। बीरेन सिंह ने कहा कि छोटी सी रियासत में योमिया 1000 नए कोरोना केसेस सामने आना खौफनाक सूरत हाल है। रियासत के आवाम को सूरत हाल की संगीनी को समझना चाहिए। नाज़रीन, सीरीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बॉलीवुड में अपना एक अलहदा मकाम रखने वाले भूषण कुमार के खिलाफ असमत दरी का एक मामला दर्ज किया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक एक 30 साल खातून ने भूषण के खिलाफ मुंबई के DN नगर पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दी है। इल्ज़ाम है कि टी सीरीज के प्रोजेक्ट में काम दिलवाने का लालच देकर खातून के साथ असमत दरी की गई। DN नगर पुलिस ने भूषण कुमार के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 376, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
हालांकि टी सीरीज ने इस सिलसिले में एक बयान जारी कर भूषण कुमार पर लगाए गए इल्जामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद पाशा ने जुमा के रोज़ मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वबा के दौर में ईद उल अज़हा की नमाज खुले मकामात पर अदा करने से गुरेज करें। इसी के साथ उन्होंने अपील की कि मस्जिदों में 50% सलाहियत के साथ ईद की नमाज अदा की जाए। नायब वज़ीर आला अमजद पाशा ने सलाह दी कि मुतादी बीमारी के फैलाव को रोकने की कोशिशों के तहत एक दूसरे को गले लगाने और हाथ मिलाने से इज्तिनाब करें और कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पर अमल करें। पाशा ने मजीद कहा कि बच्चों बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इख्तियार की वापसी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। रियासत में जिस तरह की सूरत हाल है, इससे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी एक बार फिर वापसी कर पाएगी। संजय सिंह यहाँ पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी 8 जुलाई से 8 अगस्त तक यूपी में एक करोड़ कारकुनान को जोड़ेगी। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल तरक्की का मॉडल है। इसी नारे के साथ यूपी जोड़ो मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश में भी केजरीवाल मॉडल नाफिज किया जाएगा। मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को इलाज की मुफ्त सहूलियात, खवातीन का बस सफर मुफ्त होगा। नाज़रीन, कोरोना बहरान के दौरान कानवड़ यात्रा कराने के यूपी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए अस्कुद नोटिस के मामले पर जुमा के रोज समाअत हुई है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो यात्रा कराने के अपने फैसले पर नजरसानी करे। नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर का इम्कान अभी बाकी है, इसलिए फिलहाल स्कूलों को दोबारा खोलने का कोई मंसूबा नहीं है। मिस्टर केजरीवाल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, दुनिया के कई हिस्सों में तीसरी लहर के मामले सामने आए हैं। हम बच्चों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। अभी हमारी पहली तरजीह तमाम बालिग अफराद को कोविड वैक्सीन फराहम करना है। नाज़रीन, नए आईटी ज़ाब्तों के तहत मैसेजिंग सर्विस कंपनी व्हाट्सएप ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस साल 15 में से 15 जून के दरमियान 20 लाख हिंदुस्तानी अकाउंट पर रोक लगाई गई है, जबकि इस दौरान उसे शिकायत की 345 रिपोर्ट मौसूल हुई। इस तरह व्हाट्सएप ने आईटी के नए ज़ाब्तों पर अमल करते हुए अपनी पहली माहाना तामीली रिपोर्ट पेश कर दी है। दरअसल नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवानीन के तहत 50 लाख से ज्यादा सारिफिन वाले अहम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हर महीने तामीली रिपोर्ट शाया करना जरूरी है। इस रिपोर्ट में उन प्लेटफॉर्म्स के लिए उन्हें मिलने वाली शिकायतों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई का तस्करा करना जरूरी है। नाज़रीन, रियासत बिहार में ऐसे 2 सपूतों को आज क़रार अक़ीदत पेश किया गया, जिनकी सहाफ़ती खिदमात का इतराफ़ हर कस व नाकस को है। नई नस्ल को आगे आकर सहाफ़ती खिदमात के जरिए तेज़ तुंद हवाओं के सामने नई शमा जलानी होगी, तभी उर्दू सहाफ़त का कारवां बामे उरूज पर पहुंचेगा। ये बातें मशहूर मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर रेहान गनी ने उर्दू भवन में उर्दू मीडिया के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा मुमताज़ बेबाक सहाफ़ी रियाज अजीम आबादी व नसीम फलवारवी की ताज़ियती नशिस्त में सदारत खिताब में कही। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता वीकेंड पर काबुल में कायम अफगान हुकूमत ने यूरोपीय हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वह अफगानिस्तान में सलामती के हालात और कोरोना वबा के तनाजुर में अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी को कम अज़ कम 3 माह के लिए मुअत्तिल कर दे। इस अपील के बावजूद बाज़ यूरोपीय हुकूमत अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए है। उनमें जर्मनी भी शामिल है। अभी 7 जुलाई को जर्मनी से 27 अफराद को एक प्रवास के जरिए वापस अफगानिस्तान रवाना किया गया। इनमें ज़्यादातर का जर्मनी में मुजरिमाना सरगर्मी में हिस्सा लेने का रिकॉर्ड मौजूद था। जर्मनी से वापस भेजा जाने वाला 40वां ग्रुप था। नाज़रीन, मक्का मुअज़्ज़मा में सेहत आम्मा के उमूर के डायरेक्टोरेट की बराह रास्त निगरानी और हज उम्रा की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वाइल बिन हमजा मतीर की सरपरस्ती में मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने कहा है कि हज के मौके पर सेहत के शोबे की तैयारियों की तकमील का ऐलान किया है। इनका कहना है कि हज के मौके पर मक्का मुअज़्ज़मा के तमाम अस्पतालों की कारकर्दगी की सतह को बढ़ा दिया गया और तमाम ऑपरेशनल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। निगरान में अफगान हुकूमत के एक मुज़ाकरातकार के मुताबिक तालिबान ने 7000 कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंगबंदी में पेशकश की है। ये पेशकश ऐसे वक्त में मंजर-ए-आम पर आई जब अफगानिस्तान में 2 ग्रुपों ने मुल्क भर में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान नादिर नादरी के बकौल ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। उन्होंने तालिबान की जंगबंदी की मशरूत पेशकश के बारे में मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल अपने लीडरों के नामों को भी इस फहरिस्त से हटाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, जर्मनी में बारिश और सैलाब ने तबाही मचाई है। मुख्तलिफ हादिसात और वाक़यात में 81 से ज़्यादा अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। जर्मन रियासत नॉर्थ रेन वेस्टफालिया के हुकाम ने कम अज़ कम 30, जबकि जनूबी रियासत रेनलैंड पेलाटिएंट के हुकाम ने 28 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है।
इतलात के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मुत्तसिर मुल्कों में हलाक होने वालों में 9 अफराद का ताल्लुक माजूर अफराद के लिए बनाए गए फलाही मरकज से था, जबकि इमदादी कामों में मसरूफ 2 फाइटर्स भी सैलाब की नजर हुए। नाज़रीन, शाम में फुरात ढाल ऑपरेशन के इलाके में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के 7 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया गया है। तुर्की वज़ारत दिफा की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम PKK के दहशतगर्दों ने बाशलहाया बेस के इलाके में तहरीकी फायरिंग की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से फौरी जवाबी कार्रवाई में मशरूत दिफा और सजा के लिए दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के अहदाफ पर फायरिंग की गई। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान में अमन के क़याम और अफगान मसले को हल करने के लिए अमेरिका की हिमायत से उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल 4 फ़रीक़ी इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने 17 से 19 जुलाई तक 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने का ऐलान किया। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने जुमेरात के रोज़ मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान 17 से 19 जुलाई तक अफगान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें अफगान क़यादत और दीगर रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका के सदर जो बाइडेन और जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाए जाने वाले इख्तिलाफात के बारे में सवालों के एक साथ जवाब दिए। इस मौके पर सदर बाइडेन का कहना था कि अच्छे दोस्तों के दरमियान अदम इत्तेफाक भी हो सकता है। जर्मन चांसलर ने अपने 16 साल दौरे इख्तिदार में इख्तितामी दौरे पर अमेरिका पहुंची हैं। रवां बरस 26 सितंबर को जर्मनी में होने वाले इंतखाबात में मेर्केल एक और मुद्दत के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकेंगी। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब एर्दोगान ने कहा है कि वो सोमवार को शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के दौरे के दौरान उनकी पार्लियामेंट को खुशखबरी सुनाएंगे। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार इस्तांबुल के आया सूफिया मस्जिद में नमाज जुमा के बाद एक बयान देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वो एक भारी वफ्द के साथ शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया का दौरा करेंगे और पहले रोज पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मौके पर शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया की पार्लियामेंट को खुशखबरी भी सुनाना चाहते हैं। एर्दोगान ने कहा कि वो मंगल को 20 जुलाई के अमन और यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।